हम लोग इस वक्त सेक्टर 135 नोएडा के अंदर खड़े हुए हैं। फार्म हाउसेस की सोसाइटी है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, काफ़ी ग्रीन, काफ़ी ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं इस वजह से आप लोगों को और थोड़ा डिटेल डिस्कशन देना चाहता हूँ, क्योंकि रीसेंट सिचुएशंस के हिसाब से जो दुनिया के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, लोग परेशान हैं उस चीज़ों से, लॉकडाउन से, आइसोलेशन से, अपने घरों में बंद रहने से लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। और ख़ास तौर पे दिल्ली जैसे इलाकों में, NCR जैसे इलाकों में लोग अपने, क्योंकि उनके घर इतने बड़े नहीं हैं कि उसके अंदर वो लॉन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके घरों में नहीं हैं, जो कि नॉर्मली Tier 2 सिटीज़ में होती हैं। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए फार्म हाउसेस की तरफ लोगों का रुझान पिछले 1-2 महीने में काफ़ी सारा बढ़ा है। हम लोगों ने काफ़ी इन्वेंट्रीज़ दी हैं, काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज़ हमारी एग्जॉस्ट हुई हैं, और लोगों का रुझान रेगुलर बेसिस पे अभी भी बढ़ रहा है। अच्छी एक कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहाँ पर पिछले 15 साल से इस जगह को चला रहे हैं। हम लोगों ने डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे लेवल पर कर दिया है। लोगों की पिछले कई दिनों से एक छोटा सा उनके दिमाग में एक हिच थी, एक थोड़ी सी हिचकिचाहट ये थी कि क्या लोग यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस जगह को नॉर्मली एज अ वीकेंड होम ट्रीट किया करते थे। हम लोग इसको एज अ परमानेंट रेजिडेंस जो है प्रमोट किया ही नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर परमानेंटली रहकर इस हिच को थोड़ा सा हटाया है। जो एक हिचकिचाहट लोगों के अंदर थी, उस चीज़ की वजह से ख़त्म हुई है। 40-45 फैमिलीज ऐसी हैं जो यहाँ पर परमानेंटली रहती हैं। उनके दिमाग में ये सवाल थे पहले कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो क्या हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो नॉर्मली टाउन्स में होती हैं, क्योंकि हालांकि हम लोग सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंस है, वो इस तरीके का है कि हम एक कंट्री साइड के अंदर हैं जहाँ पर चीज़ों की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत थी, क्योंकि हम अपनी ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट की हुई हैं जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों जो होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती हैं, उनको पूरा करती हैं। जैसे कि ग्रॉसरी शॉप हो गई, या आपके रेस्टोरेंट हो गया, या क्रिकेट ग्राउंड हो गया। हालांकि क्रिकेट ग्राउंड रोज़मर्रा की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी एक एम्बियंस देता है। एक लोग, बच्चे जाते हैं बाहर, घर से बाहर निकल कर खेलते हैं। आप एक सोसाइटी के अंदर हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। और कोविड-19 की एक जो डिमांड है, या एक प्रिकॉशन के तौर पर लोग उसको लेते हैं कि आप कम से कम भीड़ में जाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी आप भीड़ में जाएं। उन्हीं चीज़ों को ये जगह फुलफ़िल कर देती है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो बहुत ही नॉमिनल है। 1008 गज का सबसे छोटा साइज़ है, जिसमें आप लिमिटेड बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 1000 फार्म हाउसेस बने हुए हैं, तो बहुत लिमिटेड एरिया जो है वो कवर्ड है, और उस 1008 गज के अंदर एक फैमिली रहती है। हालांकि लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी ले रखे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर 1000 गज के अंदर अगर 10 घर बनते हैं, तो यहाँ पर 1000 गज के अंदर एक फैमिली रहती है। तो रेस्पेक्टिवली जो डेंसिटी है वो कमी होती है, गाड़ियाँ कम हैं, पॉल्यूशन कम है, ग्रीनरी ज़्यादा है। तो हर वो चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। साथ ही साथ लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन वाली मैंने बात करी, आप वो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्मलैंड की रजिस्ट्री है, जो टाइटल मिलता है वो एग्रीकल्चर फार्मलैंड का टाइटल मिलता है आपको। और उस एग्रीकल्चर फार्मलैंड का टाइटल नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट नॉर्म है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक लिमिटेड जगह पर आप इसको कवर्ड करने के बाद जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से बनाएंगे, यूरोपियन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, जैसे पहाड़ों पर जिस तरीके की चीज़ें बनती हैं। ऑल्दो वो चीज़ें बहुत मजबूत भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। 15 साल पहले घास फूस से जो छप्पर बना करते थे, आज वही चीज़ जो है वो प्री फैब के अंदर आप सीमेंट डैशबोर्ड्स का और आयरन स्ट्रक्चर्स की चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर RCC स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ क्या, आप जहाँ पर भी एग्रीकल्चर लैंड लेंगे, एग्रीकल्चर फार्म लैंड लेंगे, वहाँ पर आपको RCC स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड जगह पर ही फार्म हाउस बनाते हैं जो रहने की जगह है, बाकी सारा ओपन एरिया होता है। उसके अलावा आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं, आप पार्टी लॉन क्रिएट कर सकते हैं, अपना पाथवेज हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, हर वो चीज़ जो आप खुलकर करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर रेडी टू मूव इन फार्म हाउसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि जब आप फार्म हाउस खरीदने जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि फार्म हाउस अब जब मैं लेने जा रहा हूँ तो हर चीज़ मेरे हिसाब से हो।
जैसा मैं चाहता हूँ, जो मैं वास्तु फ्रेंडली हूँ, तो कॉटेज किस जगह बनना है, पार्किंग कितनी बड़ी बनना है, पूल कितना बड़ा बनना है, इन सारी चीज़ों को आप बड़ा कंसिडर करते हैं अपनी नज़र में। तो हम यही वजह है कि हम यहाँ पर रेडी टू मूव इन फार्म हाउसेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आते। हम यहाँ पर लैंड परचेज़ का आपका ऑप्शन है, आप लैंड परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि हम आपको लेवल करके देते हैं, गेट लगा कर देते हैं, रोड बना कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगा कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं। रेस्पेक्टिवली जो चीज़ें बनती हैं बनाकर हम ही देते हैं, आपको बनवाएंगे हम ही, क्योंकि हमारी अपनी आर्किटेक्ट्स की और कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम प्रॉपर तरीके से इन हाउस अवेलेबल है। लेकिन वो आपसे पूछने के बाद आपकी चॉइसेस के हिसाब से उन चीज़ों को बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और नॉर्मली अगर आप मार्केट को देखें तो आप अगर नोएडा के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली की मैं बात नहीं करता, मैं नोएडा की बात कर लेता हूँ। नोएडा के अंदर अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वो फ्लैट लगभग 50 से 55 लाख रुपए का मिलता है अच्छी सोसाइटी के अंदर। और वो कितना होता है 1000 स्क्वायर फीट, मतलब 100-110 गज से भी कम होगा, जिसके अंदर शायद कवर्ड एरिया आपका 700-800 स्क्वायर फीट ही होता है, बाकी आपका कॉमन एरियाज़ में निकल जाता है। मैं आपको जो चीज़ दे रहा हूँ या जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं चीज़, वो 1008 स्क्वायर यार्ड का प्रॉपर फार्म हाउस है, जिसकी प्लॉट की वैल्यू आपको लगभग 4950 या 5100 रुपीज़ पड़ती है। और उसके साथ में अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस 1008 गज पे 25 लाख की लगभग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। मतलब 4950 प्लस 25 ऑलमोस्ट लगभग 75 लाख रुपए का आपका एक फार्म हाउस बनकर तैयार हो जाता है। 75 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस, 1008 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस, मतलब आपका फार्म हाउस आपके फ्लैट की कीमत से भी कम, इतना बड़ा फार्म हाउस आपको मिल जाता है। तो आप आएँ यहाँ पर फार्म हाउसेस देखने, एक बार विज़िट करें हमारे साथ, और यू विल डेफिनेटली हैव अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू विल लव द प्लेस, एंड थैंक यू वेरी मच।